इसमें अगर कोई टीचर जो है ऑनलाइन लेक्चर देना है तो इसमें रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर भी डाल सकता है। कोई सुझाव देना चाहते हो बेटा कि और इस कॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए तो और अच्छा ये कॉलेज हो जाए, बताओ, मेरे को अच्छा लगेगा। ये टीचर्स के लिए है। सोहना कस्बे के निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उक्त दाखिले 1 अगस्त से आरंभ किए जाएंगे जो 8 अगस्त तक चलेंगे। दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विद्यार्थी अपना पंजीकरण समस्त दस्तावेज जमा कराकर ऑनलाइन कर सकेंगे, जिसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिए हैं। वहीं निरंकारी कॉलेज प्रशासन ने भी आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए दाखिले की प्रक्रिया के लिए तैयारियां आरंभ कर दी हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निरंकारी कॉलेज में दाखिला ऑनलाइन प्रक्रिया से होंगे। विद्यार्थी 1 अगस्त से 8 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। कॉलेज द्वारा 12 अगस्त को प्रथम मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसमें सफल विद्यार्थी 13 अगस्त से 16 अगस्त तक फीस जमा करके दाखिला प्राप्त कर सकेंगे। उसके पश्चात कॉलेज प्रशासन द्वारा दूसरी मेरिट सूची 19 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसमें सफल विद्यार्थी 20 अगस्त से 23 अगस्त तक फीस जमा कर सकेंगे। इसके पश्चात 26 अगस्त को ओपन काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें सीट खाली होने पर दाखिला मिल सकेगा। आपको बता दें कि निरंकारी कॉलेज में करीब 1 दर्जन कोर्सों में विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे, जिसमें बीए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी स्पोर्ट एंड साइंस के अलावा एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स में भी दाखिला ले सकेंगे। निरंकारी कॉलेज प्रशासन द्वारा इस साल से बीएससी स्पोर्ट साइंस का नया कोर्स आरंभ किया गया है, जिसमें दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों की योग्यता 12वीं होना जरूरी है। उक्त कोर्स में सफल होने के बाद स्पोर्ट्स में अपना भविष्य आसानी से बना सकेंगे। निरंकारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MS खत्री का कहना है कि दाखिला प्रक्रिया 1 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेगी, जो ऑनलाइन होगी। सफल विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। सीट पूरी होने के बाद विद्यार्थी दाखिला नहीं ले पाएंगे। निरंकारी कॉलेज में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो सरकार ने शुरू कर दी है और जो स्टूडेंट्स के लिए जो दाखिले के जो फार्म अपलोड करने की जो डेट है वो 1 तारीख से और 8 तारीख तक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 तारीख से 8 तारीख तक कर सकते हैं और एक स्टूडेंट एक अपनी चॉइस का कोर्स 5 कॉलेजेस में भर सकता है। अगर सपोज करो एक स्टूडेंट हमारे यहाँ BSc में अप्लाई करना चाहता है और पहली प्रेफरेंस उसकी है और दूसरी प्रेफरेंस वो ये चाहता है कि निरंकारी कॉलेज में मेरा दाखिला ना हो तो मेरी दूसरी प्रेफरेंस जो है YMD कॉलेज लूँ हो, तो इस तरीके से 5 कॉलेज एक स्टूडेंट चुन सकता है। तो 1 तारीख से 8 तारीख तक जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने दाखिले की ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन हरियाणा सरकार के गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। ये मेरिट के आधार पे होगा और जो रिजर्वेशन है, चाहे वो SC की रिजर्वेशन है, चाहे वो ST की रिजर्वेशन है, चाहे बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन है, चाहे वो वीकर सेक्शन की अमंग द जनरल कास्ट जो इकोनॉमिकली जो लोअर ग्रुप है उसकी रिजर्वेशन है, सारी रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा और रिजर्वेशन के आधार पर कैटेगरीज बनेगी और कैटेगरीज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज ने एक बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा कोर्स स्टार्ट किया है। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में हमारे देश में और ख़ास करके हरियाणा प्रांत में खेलों के प्रति हमारे युवाओं का बहुत आकर्षण हुआ है और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत ही सम्मानजनक और अच्छे पदक जीते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अब की बार BSc स्पोर्ट साइंस खेल की शिक्षा का एक कोर्स स्टार्ट किया है और उस कोर्स में दाखिले लेने कोई भी स्टूडेंट जिसने 10+2 पास कर रखा है, चाहे वो आर्ट्स से पास कर रखा है, चाहे वो कॉमर्स से पास कर रखा है, चाहे वो जो है साइंस से पास कर रखा है, कोई भी स्टूडेंट जिसने 10+2 की परीक्षा पास कर रखी है वो BSc स्पोर्ट साइंस में दाखिला ले सकता है।
और ये कोर्स जो है ना केवल स्टूडेंट्स को एक अच्छी शिक्षा देगा, बल्कि एक रोजगारोन्मुख जो है, एक जॉब ओरिएंटेड जो है कोर्स है। मैं सोहना और आसपास के इलाकों के जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी, हमारे पास पूरी फैकल्टी है, हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कॉलेज के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही इतनी मैन पावर है, ना ही इतने पूरे टीचर किसी कॉलेज के पास हैं जितने हमारे पास हैं। तो बेझिझक पूरे विश्वास के साथ अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में करवा सकते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। ये एक को एजुकेशन कॉलेज है, और इसमें बगैर निसंकोच अपने बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं, और हम वाजिब फीस पर सभी बच्चों को एक उत्तम श्रेणी की शिक्षा देते हैं। इस साल भी हमारे कॉलेज के कम से कम 60 स्टूडेंट्स का हमने प्लेसमेंट करवाया है, नौकरी दिलवाई है। लड़ाई झगड़े के लिए हमने कोई स्कोप कॉलेज में नहीं छोड़ा है। हमने सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर रखे हैं, और जो कॉलेज के गेट पर जो भी कोई एलिमेंट आता है, जो भी कोई स्टूडेंट है या नॉन स्टूडेंट है, हम सब का रिकॉर्ड रखते हैं, और कोई स्टूडेंट नहीं है तो उसको कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाता, और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके घुसता है तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, और कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसके लिए हमारा एक आंतरिक सिस्टम है, वो हम उसके आधार पर बच्चों को, जो प्रोक्टोरियल बोर्ड हैं, जो चीफ प्रॉक्टर हैं या दूसरे मेंबर हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड के, वो उसके अनुशासनहीनता की कार्रवाई अगर कोई होती है तो उसको देखते हैं, और किसी बच्चे को अनुशासनहीनता नहीं करने दी जाती। नहीं, ये तिथि जो है, जो ऑनलाइन की जो तिथि है वो रहेगी 23 तारीख तक। ठीक है, 23 तारीख तक जो है बच्चे जो है, सेकंड जो लिस्ट आएगी उसकी जो फीस है वो 23 जुलाई तक भर सकते हैं। उसके बाद जो दाखिला प्रक्रिया है वो ऑफलाइन हो जाएगी, कि बच्चे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो आएंगे वो अपना दाखिला ले लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि उन्होंने भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सरकार के पोर्टल पे पहले अपलोड करना होगा, और फिर हमारे पास आना होगा। बगैर सरकार के पोर्टल पर अपना दाखिला फॉर्म अपलोड किए बगैर हमारे पास कोई आएगा तो उसको दाखिला हम नहीं दे पाएंगे। अगर किसी बच्चे का दाखिला नहीं होता और उसने ऑनलाइन सरकार के पोर्टल पे अप्लाई कर रखा है और हमारे पास सीट खाली है, तो उस बच्चे का दाखिला हम फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे 23 जुलाई के बाद करेंगे। कहीं पर भी कॉलेज में भी आके करवा सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा समझता है कि उसके घर पर कंप्यूटर नहीं है, उसको बाहर 50 रुपये कंप्यूटर कैफ़े पे या कहीं जा कर के देने पड़ते हैं और वो उसकी हैसियत नहीं है, तो वो कॉलेज में आए और कॉलेज में हम उस बच्चे की चॉइस के आधार पर जो भी कोर्स वो ऑप्ट करना चाहता है उसका फॉर्म ऑनलाइन कॉलेज भरवा देगा।